किसान भाइयों, 100 दिनों के बाद जब हमारी लहसुन की फसल 100 दिनों की हो जाती है, उसके बाद हमें हमारी लहसुन की फसल में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और उसके कंद की साइज को बढ़ाने के लिए, उसके गांठ को बढ़ाने के लिए हमें कौन सा खाद देना चाहिए और कौन सा स्प्रे करना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत ढेर सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि हमारी जो लहसुन की फसल की हार्वेस्टिंग होती है, जब हम लहसुन निकालते हैं उस समय पर उसका ऊपर का छिलका निकल जाते हैं और इसके साथ साथ कलियां दिखने लगती हैं। तो ये समस्या आपकी लहसुन की फसल में क्यों आती है और उसको दूर करने के लिए हमें कौन सा पर्याप्त उपाय करना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप अंत तक, लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको सही व सटीक जानकारी साथियों मिल पाए, प्राप्त हो पाए और आप जो है उसका प्रॉपर लाभ उठा पाएँ अपनी फसल में, उसका उपाय और स्प्रे करके। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर जो मैं जानकारी आपको जो देता हूं वो आपको अच्छी लगती है तो साथियों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल कृषि मित्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार के लहसुन, प्याज, आलू और अन्य कृषि फसलों की जानकारी समय समय पर साथियों मिलती रहे। किसान भाइयों, प्रॉपर अभी हमारे सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल लगभग लगभग बात करें तो 3.5 से 4 महीनों की होने वाली या हो चुकी है। तो अब इसके बहुत ढेर सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट भी आए और इसके साथ साथ मैसेज भी आए कि हमारे जो 3.5 महीने की लहसुन की फसल हो चुकी है लेकिन एक प्रॉपर साइज बनना चाहिए लहसुन का, वो बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। हमने सभी खाद स्प्रे किए, इसके अलावा दवाएं डाली, लेकिन साइज अभी नहीं बढ़ रही है। तो उसके साइज को हम बढ़ाने के लिए कौन सा स्प्रे करें, कौन सा खाद डालें, तो मैं आपको विस्तार से इसकी जानकारी देता हूं। तो वीडियो में आप अंत तक, लास्ट तक अवश्य बने रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बताऊंगा कि हमें कौन सी सावधानियां भी रखनी है। अगर जो हमारा एक गलत काम हमारी पूरी फसल को बर्बाद भी कर सकता है। जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर विशेष हमें ध्यान देना चाहिए कि 100 दिनों के बाद हमें ये खाद जो मैं आपको बताऊंगा वो नहीं देना है। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर सिंचाई किस प्रकार से हमें करना है, तभी हमें एक अच्छा उत्पादन साथियों भाई, बढ़िया क्वालिटी हम जो है देखने को हमें मिले। बहुत सारे हम भी देखते हैं कि हमारी जो लहसुन की फसल होती है वो साथियों छिपाइया बुआई में जैसे रहती हैं वो नहीं रहती हैं आगे जा करके, लेकिन उसके बाद भी जो उसका बाइट बनना चाहिए वो नहीं बन पाती है। कुछ छोटी रह जाती है, कुछ बड़ी रह जाती है, कुछ के छिलके निकल जाते हैं। तो ये समस्या साथियों कैसे दूर हम कर सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि हमारी 100 दिन की जब लहसुन की फसल हो जाती है तो हमें सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, एक तो सबसे बड़ी बात कि लगभग 90 या 100 दिनों के बाद हमें जो है कभी भी यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नाइट्रोजन का। बहुत ढेर सारे किसान भाई उसकी कंद की साइज को बढ़ाने के लिए चक्कर में यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। तो साथियों, कभी भी भूलकर भी 100 दिन या 90 दिन से 100 दिन के बाद हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना है। उसके बाद साथियों, समय समय पर हमें थ्रिप्स के लिए स्प्रे करना अनिवार्य है। ये एक आप बात करें तो यूँ समझ लीजिए कि एक स्टेप बना लीजिए कि हमें 8 दिन के 10 दिन के बाद में हमें स्प्रे करना है थ्रिप्स के लिए। अगर जो, क्योंकि किसान भाइयों थ्रिप्स अगर एक बार लग जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे उत्पादन पर उसका असर देखने को मिलता है। तो हमें थ्रिप्स के लिए साथियों जो समय टू समय स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ साथ बात करें तो सिंचाई की, किसान भाइयों इस समय पर क्या है कि गर्मी का माहौल भी साथियों धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लग जाती है। तो इस समय पर हमें समय पर मतलब सिंचाई करना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर जो हम बात करें तो मान लो देर कर देते हैं कि चलो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो जाते हैं हमारे, और हम अगर जो हमारी फसल पानी नहीं दे पाते हैं तो उससे भी हमारे उत्पादन पर भी असर पड़ता है। तो हमें जो है 15 दिनों में ही सिंचाई करना चाहिए साथियों, पानी देना चाहिए खेतों में। और लास्ट पानी में आपको मैं बता दूं कि हमें लास्ट पानी कब देना चाहिए। जैसा कि साथियों जो अगली वैरायटी है, अगली वैरायटी है जैसे कि अर्ली वैरायटियों में साथियों बात करें तो ये 4 से 4.5 महीनों में पकड़ के कुछ वैरायटियाँ तैयार होती हैं। तो इसमें आप 4 महीने में पानी बंद कर दीजिए। 4 महीने के बाद हमें पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना है लहसुन को। बहुत सारी लहसुन में जो ऊपर का लास्ट जो पत्ता जलता है, जिसके अंदर डूंडी रहती है साथियों, वो आपको दिखना प्रारंभ हो जाती है। तो कुछ कुछ उसमें 5 या 10% साथियों जो आपको दिखना पड़ना बंद हो जाती है, उसके बाद हमें पानी नहीं पिलाना चाहिए। उससे भी हमारे जो कंद की साइज होती है साथियों, उसका जो एक चमक होती है वो खत्म हो जाती है, उसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है साथियों। तो ये सावधानी हमें रखना है किसान भाइयों। अब बताता हूँ कि आपको हमें उसकी कंद के साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा खाद देना चाहिए लहसुन को। तो किसान भाइयों, 90 दिनों के बाद
हमें बात करें तो जब पानी पिलाते हैं लहसुन को, पानी पिलाने के साथियों पहले हमें कैल्शियम नाइट्रेट लेना है साथियों, जो बाज़ार में आपको बहुत ढेर सारी कंपनियों में मिल जाता है साथियों। एक तो कैल्शियम नाइट्रेट आता है, एक कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरॉन हमारा आता है। तो साथियों आप जो है कोई सा भी ले लीजिए। अगर जो आपको कैल्शियम नाइट्रेट साथियों प्लस बोरॉन नहीं मिलता है तो साथियों आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए। उसके साथ में साथियों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरॉन B20 20% वाला मार्केट में आपको मिलता है, वो ले लीजिए साथियों। उसके साथ मिक्स कर दीजिए। और उसके साथ में साथियों अगर जो आप डीएपी देते हैं साथियों, तो आप बोलकर भी डीएपी बिल्कुल नहीं देना चाहिए साथियों। और जो बात करें जो सल्फेट वाले जो हमारे खाद रहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, और इसके साथ पोटाश, ये कभी भी हमें साथियों कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए साथियों। क्योंकि किसान भाइयों बात करें तो ये जो दो खाद्य हैं साथियों जो आपस में मिलते हैं साथियों, तो इनका रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होने के बाद में साथियों दोनों का जो कार्य करने के साथियों ताकत होती है वो कम पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। ये समझ लो कि आप डालते हैं अपनी फसलों में साथियों, लेकिन उसका रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारे खेत में साथियों पड़ा रहता है और रिजल्ट भी नहीं दिख रहा था, पैसा भी बर्बाद हो जाता है, और हमारी फसल की जो उत्पादन निकल करके आना चाहिए वो भी नहीं आ पाता है। तो साथियों इन खादों को मिला करके हमें कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर जो कैल्शियम नाइट्रेट को आप मिलाते हैं साथियों, तो कैल्शियम नाइट्रेट को आप जो है इफ्को की साथ सागरिका के साथ मिला करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कैल्शियम नाइट्रेट में किसान भाइयों कैल्शियम आता है जो कि 15% तक कैल्शियम होता है हमारा, और 18% तक उसके अंदर साथियों नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में होता है। तो साथियों तो ये जो दो होते हैं साथियों, ये दोनों कंद की साइज को बढ़ाने का काम करते हैं, रिजल्ट देते हैं। जब हमारी 100 दिनों के बाद में जो कंद की साइज बनना प्रारंभ हो जाता है साथियों, तो उसको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है साथियों कैल्शियम प्लस साथियों नाइट्रेट की, यानी कि नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन साथियों बात करें तो सबसे ज़्यादा कंद की साइज को बढ़ाने में काम करता है, रिजल्ट दिखाता है। और कैल्शियम का भी साथियों ये अहम रोल होता है। तो ये खाद साथियों हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों। आप इसको ले सकते हैं, नायरा लेवन नाइट्रा बोल ले सकते हैं, इफ्को का ले सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट तो आप 2 बार दें, एक 90 दिनों के समय में दें और 110 दिनों के समय में दें साथियों, तो आप उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। आधी कर लीजिए, 12.5 किलो 2 बार दे दीजिए साथियों कैल्शियम नाइट्रेट। इसके बाद में साथियों 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 12-32-16 ले लेना है। इसके साथ में साथियों अगर जो आप और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं लहसुन की फसल से, साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके साथ में साथियों आपको इफ्को की सागरिका या फिर पीआई की बायोविटा ले सकते हैं। इसकी डोज रखना है साथियों सागरिका के 10 किलोग्राम, बायोविटा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में साथियों हमें बात करें अगर जो आप मिलाना चाहते हो, तो साथियों इसके साथ ह्यूमिक एसिड 98% वाला मिला लीजिए साथियों 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। और इन सबको मिक्स करके साथियों आप बिखराव करवा दीजिए खेतों में और पानी पिला दीजिए लहसुन को। किसान भाइयों आप अगर जो उपाय करते हैं साथियों, तो आपको साथियों यूँ समझ लीजिए कि आपकी साथियों लहसुन की जो फसल की शानदार साथियों निकलेगी, इसकी साइज भी साथियों बेहतरीन बनेगी। और मैं आगे आगे भी आपको इस पर बताता हूँ साथियों। जो साथियों अधिकतर मेरे किसान भाई जो हैं की समस्या आती है कि हमारी लहसुन की साथियों जो ऊपर का छिलका निकलता है वो निकल जाता है साथियों, ख़राब हो जाती है। तो साथियों मैंने जो बोरॉन बताया है, बोरॉन यही काम करता है। बोरॉन आपकी जो गांठ रहती है लहसुन की साथियों उसको मजबूत बनाता है, ठोस बनाता है, उसको चमक लाता है उसमें। और साथियों उसका ऊपर का जो छिलका होता है साथियों उसको कठोर और इसके साथ साथ अच्छा बनाता है, ताकि वो आसानी से निकलता नहीं। तो साथियों ये नीचे से भी हमने जड़ से दे दिया। अब स्प्रे में साथियों आप अगर जो चाहो तो साथियों आप स्प्रे कर सकते हो साथियों, जैसे कि हमारा 2-3 साथियों पीजीआर हमारे आते हैं, लियोसिन हो गया, चमत्कार हो गया साथियों, कल्टार होती है जिससे साइज ऊपर की रुक जाती है और उसका जो चितना कस होता है वो पौधों में नीचे चला जाता है ताकत। तो साथियों इसके लिए हमें साथियों बेस्ट जो मैंने बताया सिंजेंटा का कल्टार बता दिया, बायोसफ का लियोसिन बता दिया, चमत्कार बता दिया, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट रहेगा। या फिर सुमिटोमो का ताबोली आता है साथियों, इसको भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ताबोली की अगर जो आप स्प्रे करते हैं साथियों, तो 8 से 10 ग्राम प्रति साथियों एकड़ के हिसाब से साथियों हमें उसका जो है 10 या 12 ले लीजिए, 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों उसका हमें साथियों छिड़काव करना है। लियोसिन 30 ml प्रति 15 लीटर पंप स्प्रे करना है। चमत्कार आप साथियों ले सकते हैं 50 ml प्रति 15 लीटर पंप। इन सभी के साथ आप बोरॉन मिला सकते हैं साथियों 200 ग्राम प्रति एकड़ का, तो आपका बेहतरीन काम हो जाएगा किसान भाइयों। तो ये थी आज की साथियों संपूर्ण जानकारी लहसुन के बारे में। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई। जो किसान में लहसुन की खेती करने तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।